स्टूडेंट्स, आज दोबारा हम हिंदी में एक ग्रामर टॉपिक लेके आए। व्याकरण का विषय रहेगा संज्ञा, और ये है कक्षा तीसरी और चौथी के विद्यार्थियों के लिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ संज्ञा क्या होती है। वैसे आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी करा है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो हमारा परिभाषा इस प्रकार है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो भी आपके आसपास आप चीजें देखते हो ये सब संज्ञा है ना। इतने सारे इंसान, इतने सारे जानवर, इतने सारे अध्यापक, जो भी चीज है, टेबल, चेयर, ये सब संज्ञा है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए और आप इसको लिखित में लिखिए एक दो बार, ताकि आप मात्राओं की गलती ना करें। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 5वीं तक आप ये वाला सवाल जरूर दे सकते हैं, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। बच्चे एटलीस्ट ये जान पाएंगे कि 5 प्रकार की संज्ञा होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कक्षा तीसरी की, अगर हम बात करें कक्षा दूसरी की, तो कक्षा दूसरी में केवल जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कक्षा तीसरी की बात करेंगे तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा आ जाती है। और चौथी और 5वीं में पांचों प्रकार की संज्ञाओं का बच्चे, बालक को, विद्यार्थी को बोध होना चाहिए। तो सर्वप्रथम संज्ञा का जो प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वो संज्ञा जो पूरी जाति का बोध करवाए। जैसे जानवर, तो जानवर कोई भी हो सकता है। जैसे लड़की, लड़की कोई भी लड़की हो सकती है। जैसे शहर, कोई भी शहर हो सकता है। जैसे देश, कोई भी देश हो सकता है। जैसे पेड़, कोई भी पेड़ हो सकता है। तो ये संज्ञा होती है, ये पूरी जाति का बोध करवाती है, पूरी जाति के बारे में हमें बताती है। ये कक्षा प्रथम के बच्चों को भी आना चाहिए। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष भाव के बारे में हमें बताती है। जैसे अगर आप बात करते हैं राधा, तो राधा किसी लड़की का नाम है, वो विशेष हो गई। आप बात करते हैं केरल, केरल एक राज्य है, तो हमने उस राज्य का नाम बता दिया केरल, तो केरल क्या हो गया? विशेष। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, वो विशेष हो गया। रामायण जैसे काफी सारे ग्रंथ हैं, आप ग्रंथ बात करोगे तो ये आपकी जातिवाचक संख्या, कोई भी ग्रंथ हो सकती है। लेकिन आपने ग्रंथ का नाम बता दिया रामायण, आपने कहा गीता, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। उसके बाद कमल, आप बात करते हैं फूल, फूल तो कोई भी फूल हो सकता है, वो तो फूल जाति का बोध करवा रहे हैं। लेकिन जब आप फूल का नाम बता दोगे कमल या आप बोलते हो गुलाब, तो वो फिर क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई विशेष, कोई पर्टिकुलर, कोई विशेष जगह हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, जानवर हो सकता है। अब जानवर है लेकिन आप कहते हो कि ये हाथी है, तो आपने उस जानवर का बता दिया कि ये हाथी, जानवरों में क्या है? ये हाथी है। इस प्रकार अब कक्षा प्रथम के बच्चों को जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा की जानकारी होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों को, तो कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को भाववाचक संख्या का भी बोध होना चाहिए। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जब हम किसी के गुण, किसी के दोष, गुण मतलब अच्छाई, दोष मतलब बुराई, तो जब हम किसी के गुण की बात करते हैं, दोष की बात करते हैं, उसकी अवस्था की बात करते हैं, तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए, जो संज्ञा गुण, दोष, भाव, अवस्था का बोध करवाए वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम महसूस करते हैं, भाववाचक संज्ञा को हम देखते नहीं है, हम इसको महसूस करते हैं। अब देखो कैसे, जैसे मान लीजिए बचपन, बचपन क्या अवस्था है? बचपन क्या अवस्था है? बुढ़ापा अवस्था है, जवानी अवस्था है ना। उसी तरीके से दोस्ती, दोस्ती रिश्ता बता रहे हैं, है ना, उसकी और मेरी दोस्ती है, रिश्ता बता रहे हैं हम लोग। मिठास, किसी चीज में, किसी चीज की गुण क्या है कि उसमें मिठास है, उसमें कड़वाहट है, उसमें जलन है, उसमें द्वेष है, उसमें प्यार है, उसमें घृणा है। अभी जितनी सारी चीजें हैं, प्यार, घृणा, द्वेष, इसको हम देख नहीं सकते, इसे हम महसूस कर सकते हैं। ममता, माँ के पास क्या है? माँ के पास ममता है, माँ के पास प्यार है, प्यार को हम महसूस करते हैं।
सो ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो कक्षा तीसरी के बच्चों को जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक का ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवी तक जब विद्यार्थी पांचवी कक्षा में आता है तो उसको पूरी संज्ञा का फिर ज्ञान होना चाहिए। पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों को द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा का भी ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी द्रव्य मतलब वस्तु, पदार्थ भी वस्तु होता है, लेकिन द्रव्य होता है पानी के फॉर्म में, और पदार्थ होगा सॉलिड फॉर्म में। धातु मतलब लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये धातु होते हैं। जो हमें किसी द्रव्य के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में या धातु के बारे में बोध करवाता है, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में वो वस्तुएं होती हैं जिससे आप दूसरी वस्तु बना सकते हो। जैसे सोना से गहने बनाते हो, लोहे से अलमारियां बनाते हो, लोहे से गेज बनाते हो। अब पदार्थ की बात करते हैं, चावल से आप खीर बना सकते हैं, चावल से आप पुलाव बना सकते हैं। द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्य पानी से आप कितनी सारी, पानी तो हर खाने में गिरता है। दूध से आप दही बनाओ, दूध से आप मक्खन बनाओ। कागज से आप मैगजीन बनाओ, कागज से आप अखबार बनाओ। रेत से आप घर बनाओ। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में वस्तु या द्रव्य या पदार्थ होगा जिससे कि हम दूसरी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अब देखिए बेटा, समुदायवाचक। इस समुदायवाचक संज्ञा में समुदाय का मतलब होता है समूह, समुदाय का मतलब समूह, ग्रुप। तो वो संज्ञा जो किसी समूह का बोध करवाए, जो किसी ग्रुप के बारे में वह बताती है, वो होता है हमारा समुदायवाचक संज्ञा। जैसे कि हम बात करते हैं झुंड, हाथियों का झुंड आ रहा है, झुंड। दल, विद्यार्थियों का दल आ रहा है वहां से। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए दल है, झुंड है, ऐसे बच्चों की टोली कहाँ जा रही है, टोली। इस तरीके से भीड़, ये यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा क्यों हुई है, यहाँ पे क्या हो गया, हादसा हो गया, भीड़ इकट्ठा क्यों हुई है। तो जो संज्ञा समूह के बारे में जानकारी देगी वो आपकी समुदायवाचक संज्ञा होगी। तो ये 5 प्रकार प्रथम कक्षा के बच्चे को भी आना चाहिए। ओरली वो हमें बता पाए, वो ओरली ये लिख सकता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। वो बस इसको लिखना जाने। और फिर कक्षा 1st और 2nd के बच्चे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक की परिभाषा को जाने, 3rd क्लास के बच्चे भाववाचक परिभाषा को जाने, और फिर 4th और 5th के जो बच्चे होते हैं उनको द्रव्यवाचक भी और समुदायवाचक, हमें सभी संज्ञाओं का फिर ज्ञान होना चाहिए। अब इस तरफ देखो बेटा, ये जो प्रश्न है ये अति आवश्यक है, क्योंकि जब आप बड़ी कक्षा में जाते हो तो हमें यहाँ पे संज्ञा हो सकता है, यहाँ पे विशेषण हो सकता है, यहाँ पे क्रिया हो सकती है। इसकी भाववाचक संज्ञा बनाना हमें आना चाहिए। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, खुद संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो हमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना आना चाहिए। अब देखिए, सज्जन, सज्जनता, वीर, वीरता, शत्रु, शत्रुता। अब आप लोगों के पास अगर बुक्स नहीं है और आपके पास इतना सारा मैटर है तो आपको बुक्स की नीड नहीं है, आप यहां से इस टॉपिक को कितना अच्छा कर सकते हैं। शत्रु, शत्रुता, वह मेरा शत्रु है और उसकी शत्रुता मुझे हानि में डालती है। देव, देवत्व, मानव, मानवता, बच्चा, बचपन, नारी, नारीत्व। इसके आगे स्टार लगाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा है। बच्चा, बचपन के आगे स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट लग रहा है। देव के आगे, देवत्व के आगे स्टार लगाइए, जरूर याद करना आप लोग। शिशु, शैशव, ये भी मुझे लगता है बहुत कम बच्चों को आता है, तो आप शिशु का शैशव, इसको भी स्टार लगाइए, जरूर लर्न कीजिए। अपना, अपनापन, अपनापन तो अधिकतर लोग जानते हैं, अपनापन, लेकिन अपनापन भाववाचक संज्ञा है, शायद आप ये नहीं जानते। मम, ममता या ममत्व। स्व, ये जो शब्द है मम और स्व, ये संस्कृत के हैं। मम मतलब होता है मेरा, स्व मतलब होता है अपना, स्व का स्वत्व और एक का एकता। तो ये है कुछ शब्दों की भाववाचक संज्ञा।